वेलकम यू ऑल इन आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लांट। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस समझेंगे फिजिक्स लाइट चैप्टर के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं बेसिक। स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि लाइट आखिर होता क्या है। ठीक है, लाइट में किस किस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लाइट क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिस विच गिव्स सेंसेशन टू सी एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमको ये सेंस प्रोवाइड करता है लाइट। ठीक है, अब इसमें जो टॉपिक हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद इसमें हम लोग मिरर के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में पढ़ेंगे, लेंस के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ लेंस के बारे में पढ़ेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम मिरर फॉर्मूला पे जो है न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं। उससे पहले ये समझ लीजिए कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ये सारा टॉपिक भी जानना जरूरी है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट किसको कहते हैं? which gives या which gives us light, which gives their own light, जिसके पास अपना खुद का लाइट होता है। जैसे सन। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट होता है which cannot emit light, जो लाइट प्रोवाइड हमको नहीं करता है, जैसे ये मार्कर, बोर्ड, बेंच, डेस्क। ट्रांसपेरेंट, जिससे कि हम लाइट पार हो सकता है, आर पार उसमें हो सकता है। which from one side to another side जो है लाइट क्या हो सकता है? पास हो सकता है, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट में पार्शियली पास होगा और ओपेक में पास नहीं होगा। जैसे ये दीवार, दीवार के उस साइड लाइट पास नहीं हो सकता, उसको ओपेक ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसमें समझिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन कहते हैं बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। मीडियम जो कह रहे हैं उसको समझिए। मीडियम कहने का मतलब है कि जैसे ये मान लीजिए कि एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब इसमें हमने लाइट इससे यहाँ से पास करवाया तो ये इस साइड से इस साइड चला जाना, ये एक मीडियम था और ये दूसरा मीडियम। मान लीजिए कि एयर एयर मीडियम, ये रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो बताएंगे उसमें आपको ये समझने को जाने को मिलेगा कि मीडियम आखिर क्या होता है। जैसे मान लीजिए ये एयर मीडियम और ये ग्लास है, तो जब वन मीडियम से अनदर मीडियम में लाइट पास हो जाएगा तो इसको कहते हैं रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्रैक्शन का केस है। अब यहाँ पे जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो रिफ्लेक्शन है। यहाँ सेम मीडियम में, जैसे यहाँ देखिए एक ही मीडियम, यहाँ पे लाइट इंसिडेंट किया और बाउंस बैक हो गया, इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, एक होता है रेगुलर और एक होता है इरेगुलर। रेगुलर कहने का मतलब हुआ कि अगर ये सरफेस स्मूथ है, अगर हम पैरेलल रे ऑफ लाइट अगर इसमें हम इंसिडेंट करवाते हैं तो ये पैरेलली रिफ्लेक्ट भी करेगा, इसको कहते हैं रेगुलर। रेगुलर रिफ्लेक्शन ये हुआ। अगर सरफेस स्मूथ नहीं, रफ सरफेस है, तो इसमें जो अगर हम पैरेलली इंसिडेंट भी करवाते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अगर इंसिडेंट पैरेलली होगा तो ये रिफ्लेक्शन इसका कुछ इस तरीके का होगा। ये पैरेलल मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन ये डाइवर्ज होगा, ये पैरेलल नहीं होगा। इसको बोलते हैं हम लोग डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोलिए, या फिर इसको इरेगुलर रिफ्लेक्शन भी कहते हैं, इसको रेगुलर कहते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये सब जो है सो एक ही प्लेन में लाई करेगा। और दूसरा कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब हुआ कि अगर 60 डिग्री एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 60 डिग्री। ये सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। लेकिन उससे पहले समझिए ये इंसिडेंट रे, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या होता है? इंसिडेंट रे कहते हैं द रे विच फॉल्स ऑन द सरफेस। जो रे इस सरफेस पे फॉल करेगा उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और आफ्टर फॉलिंग जो रिफ्लेक्ट, जो बाउंस बैक करेगा उस रे को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इस दोनों के बीच से जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अब यहाँ पे समझिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल समझ गए। एंगल ऑफ इंसिडेंट, तो एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। यहाँ समझिए ये सरफेस है, अब यहाँ पे ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा इसको कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और
और इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, द एंगल फॉर्म बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल का जो फॉर्मेशन होगा इसको कहेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। अब दो चीज है, एक तो ऑब्जेक्ट और एक हो गया इमेज। जब भी फॉर्मेशन होता है इमेज का फॉर्मेशन होता है ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक चीज ये समझिए सबसे पहले कि ऑब्जेक्ट और इमेज दो तरह का जो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो दो तरह का इमेज होता है। एक बोलते हैं एक होता है रियल इमेज और दूसरा होता है वर्चुअल। जब हम लोग मिरर में अपने आप को देखते हैं वहां पे जो इमेज बनता है वो होता है वर्चुअल, जिसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं कर सकते हैं उसको कहेंगे वर्चुअल इमेज, और जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेंड कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे, रियल। ठीक है। या ऐसे समझिए, रियल इमेज का जो फॉर्मेशन होगा जब जहां पे दो रे रिफ्लेक्ट करने के बाद इंटरसेक्ट करता है तो वहां पे जो इमेज का फॉर्मेशन होगा रियल, और जहां पे दो रे इंटरसेक्ट नहीं करेगा तो रियल और वर्चुअल इमेज जो हम बता रहे थे। अब यहाँ पे समझिए, सबसे पहले जो इमेज फॉर्म होता है प्लेन मिरर से, जो हम लोग अपने घर में जो यूज करते हैं प्लेन मिरर से इमेज फॉर्मेशन जो होता है इसको समझिए। सबसे पहले ये प्लेन मिरर है, इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको मिनिमम 2 रे चाहिए। ठीक है, उसका कुछ रूल है, रूल आगे हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे जैसे देखिए एक ऑब्जेक्ट हमने लिया, एक रे हमने इंसिडेंट करवाया 90 डिग्री पे, जो इंसिडेंट करके वो सेम वे में रिफ्लेक्ट हो गया, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से एक हमने किसी एंगल पे लिया तो उस एंगल पे वो रिफ्लेक्ट हुआ, इसको हम लोग डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी दोनों एंड से हमने रे पास करवाया, ये देखिए एक्चुअल में ये इंटरसेक्ट यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग इसको वर्चुअली जो है सो डॉटेड लाइन से यहाँ पे अगर इंटरसेक्ट, ये दोनों रे कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, इस पॉइंट पे, और यहाँ पे ये दोनों, जब भी डॉटेड लाइन से हम इमेज का फॉर्मेशन होता है तो वहां पे जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल इमेज उसको कहेंगे। उसको किस तरीके का इमेज कहेंगे, वर्चुअल इमेज उसको कहेंगे। ठीक है, जब भी डॉटेड लाइन से इमेज का फॉर्मेशन होगा इसको समझ लीजिए, इसको बोलेंगे वर्चुअल इमेज। ठीक है, इसका जो प्रॉपर्टी होगा इसमें जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा, डायरेक्ट होगा, लेटरली इन्वर्जन होगा, इन्वर्टेड होगा, लेटरली इन्वर्टेड, सेम साइज। प्लेन मिरर में जो इमेज का फॉर्मेशन होता है जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा आपको इमेज भी दिखाई देगा। सेम डिस्टेंस भी होता है, अगर मान लीजिए ये मिरर है, यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लीजिए कि अगर ये 5 मीटर है तो इमेज और मिरर के बीच में यहाँ पे भी डिस्टेंस कितना होगा, 5 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन इसमें पूछ देगा कि ऑब्जेक्ट इज 6 मीटर फ्रॉम द मिरर, प्लेन मिरर, व्हाट विल बी इट्स टोटल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 6 मीटर है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था टोटल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो 6 मीटर अगर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है मिरर से तो इमेज का भी डिस्टेंस मिरर से कितना हो जाएगा, 6 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में पूछ रहा है तो ये कितना हो जाएगा, 6 मीटर प्लस 6 मीटर, इट विल बी 12 मीटर। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से भी एक क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी जो है सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, उसको देखते हैं। जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये रहेगा, एक इंसिडेंट रे, कहेगा एक इंसिडेंट रे है जो सरफेस के साथ, मिरर के सरफेस के साथ जो है, क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, वो कह रहा है कि सरफेस के साथ, मिरर के सरफेस के साथ अगर वो 30 डिग्री बना रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा। तो एक चीज बताइए, ये नॉर्मल जो है सरफेस के साथ कितना 90 डिग्री बनाए, तो ये जो 90 डिग्री यहाँ हुआ तो ये 30 हो गया, तो ये बच कितना गया, ये कितना हो जाएगा 60। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से हम लोग जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, सेम। तो ये 60 हो गया तो ये भी कितना हो जाएगा 60। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग इसमें जो है सो कुछ रूल समझते हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए।
आज के लिए इतना ही, आपको इस फिजिक्स लाइट चैप्टर में इतना ही आपको मिलेगा। देखो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इससे आगे बात करेंगे, उसमें हम लोग जानेंगे कि जो मिरर, स्फेरिकल मिरर, कनकेव, कन्वेक्स इमेज फॉर्मेशन बहुत ही आसानी से समझ में भी आ जाए। तो ये आप लोग इसको देख लीजिए, इसमें कुछ जो एनसीईआरटी टेक्स्ट क्वेश्चन होगा उसको आप लोग देख लेंगे। थैंक यू सो मच।